परम श्रद्धे श्री साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्तिमयी मेरी माता बहनों, आइए पहले आप लोगों के समक्ष एक छत्तीसगढ़ी भजन प्रस्तुत है, फिर विचारों की ओर चलेंगे। लकड़ी जल कोयला बनिस, कोयला होथे राम, मैं पापिन से जले, कोयला बने नरा, कोयला बने जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, जिंदगी राहत लेगा भैया, कर लेते धर्म कर्म ला, दुनिया ले सब बोला है जाना। हाँ हाँ मोर भैया, दुनिया ले सब बोला जाना, जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, जिंदगी राहत लेगा भैया, कर लेते धर्म कर्म ला, दुनिया ले सब बोला है जाना। हाँ हाँ मोर दीदी, दुनिया ले सब बोला है जाना। माटी के ये काया है, माटी माटी हो जाही, झन करना गर्भ गुमाना। माटी के ये काया है, माटी माटी हो जाही, झन करना गर्भ गुमाना। हाँ हाँ मोर भैया, झन करना गर्भ गुमाना। काया तुर संग नहीं जावे, हाड़ा तुर संग नहीं जावे, राखे तुर गंगा में बहाना। हाँ हाँ मोर भैया, राखे तुर गंगा में बहाना, जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, जिंदगी राहत लेगा भैया, कर लेते धर्म कर्म ला, दुनिया ले सब बोला ही जाना। हाँ हाँ मोर भैया, दुनिया ले सब बोला ही जाना। आही एक दिन लेनहारी, लेके सबला चल जाही, नहीं चलही कखरो बहाना। आही एक दिन लेनहारी, लेके सबला चल जाही, नहीं चलही कखरो बहाना। हाँ हाँ मोर भैया,
करमला, दुनिया ले सब बोला है जाना। हाँ हाँ मोर भैया, दुनिया ले सब बोला है जाना। हाँ हाँ मोर दीदी, दुनिया ले सब बोला है जाना। हाँ हाँ मोर भैया, दुनिया ले सब बोला है जाना। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है, पशु से मानुष है बड़ो, जहाँ कछु धर्म विचार। नहीं पशु मानुष एक सम, जहाँ एक व्यवहार। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि पशु से मनुष्य बड़ा होता है। अब प्रश्न होता है कि पशु से मनुष्य क्यों बड़ा होता है? कि क्या वो प्रद्युम्न की तरह दिखने में सुंदर है इसलिए बड़ा होता है? कि वो गामा पहलवान की तरह वो शक्तिशाली है इसलिए बड़ा होता है? या हम कहें कि हमारे देश के सबसे धनपति लोग हैं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये धनपति है इसलिए बड़ा होता है? किस लिए बड़ा होता है? क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो शक्तिशाली है वो भी दुखी है, जो धनवान व्यक्ति है वो भी दुखी है, और भी सुख सुविधाओं से संपन्न है वो भी दुखी है। तो फिर पशु से मनुष्य बड़ा कैसे हो सकता है? पशु से मनुष्य इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसके जीवन में धर्म है, उसके जीवन में विचार है, इसलिए मनुष्य पशु से बड़ा होता है। अब प्रश्न होता है कि धर्म क्या है? धर्म कहते हैं धारण करना। किसे धारण करना? सद्गुणों को धारण करना। और सद्गुण क्या है? दया, क्षमा, शील, विवेक, विचार, ये सद्गुण होते हैं। तो इसे जीवन में धारण करना ही धर्म होता है। और भी भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दीनहीन असहाय की सेवा करना, ये भी धर्म होता है। जो हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं ना, ये भी एक धर्म है। लेकिन आज हम देखते हैं कि धर्म के प्रति व्यक्ति लापरवाह रहता है, वो ध्यान ही नहीं देता है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक मुकदमा में फंस जाता है। मुकदमा में तो फंस गया, लेकिन वो खुश था। वो खुश क्यों था? इसलिए कि उनके 3 मित्र थे। वो सोचता था कि मेरे तो 3 मित्र हैं, वो लोग अदालत में जाएंगे, अदालत में जाकर के गवाही देंगे और मैं बरी हो जाऊंगा। ऐसा उसका विश्वास था। तो वो 3 मित्र में से 2 मित्र को सबसे ज्यादा प्रेम करता था, दोस्ती थी उनकी। तो वो 2 मित्र में से एक मित्र के घर पहले गया और एकदम आशा और विश्वास के साथ हंसते मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति के घर गया और कहा कि मित्र जी, मैं एक मुकदमा में फंस गया हूँ, क्या आप अदालत में जाकर के गवाही दे सकते हैं? उसका जो परम प्रिय मित्र था वो क्या जवाब देता है? वो कहता है कि नहीं नहीं मित्र, मैं आपको एक पग भी साथ नहीं दे सकता। वो व्यक्ति एकदम आश्चर्यचकित रह गया, कुछ कह नहीं सका। अब कोई व्यक्ति नहीं जाएगा साथ में तो कोई क्या कर सकता है? अब वो उदास हो गया, निराश हो गया, कुछ कहते नहीं बना। वो उसके घर से निकला। जब निकला तो वो दूसरे मित्र के घर गया, लेकिन आशा और विश्वास थोड़ा टूट गया था। चलो कहीं साथ दे दे, ऐसा करके वो दूसरे मित्र के घर गया। दूसरे मित्र के घर गया तो वही बात वो रखता है कि मित्र जी, मैं एक मुकदमा में फंस गया हूँ, क्या आप अदालत में जाकर के गवाही दे सकते हैं? उसका जो दूसरा मित्र था वो क्या जवाब देता है कि मित्र, मैं अदालत के बाहर तक जा सकता हूँ, अंदर जाकर के गवाही नहीं दे सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब अदालत के अंदर जाकर के गवाही नहीं दे सकते हो तो उतने दूर जाने की तकलीफ ही क्यों करोगे? इससे अच्छा है आप अपने घर में बैठे रहिए। फिर वहाँ से वो निकल जाता है। अब तो आशा और विश्वास पूरा टूट गया। लेकिन कहते हैं ना, जब दुख और संकट का समय आता है तब हम जिस मित्र से बातचीत नहीं करते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। मिलने के लिए जाते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, और पता नहीं आदमी क्या क्या करने लगता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं
कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। उस दुख के समय में सबको याद करते हैं, भगवान को, अपने गुरु को, सबको याद करते हैं। तो वो भी व्यक्ति जो था अपने तीसरे मित्र को याद किया। कोई आशा विश्वास नहीं था, लेकिन तीसरे मित्र के घर गया, घर में पहुंचा ही नहीं था, आंगन में ही वो पहुंचा था तो उसका मित्र देखते ही दौड़ के जाता है, गले से लगा लेता है और हाथ पकड़ करके अपने घर अंदर लाता है। कहता है, कहो मित्र, बहुत दिन में आए, कैसे आना हुआ? बढ़िया चाय पानी नाश्ता सब स्वागत करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि कहो कैसे आना हुआ? तब वो कहता है कि क्या करूं मित्र, उदास चेहरा लिए हुए कहते हैं, क्या करूं मित्र, एक मुकदमा में फंस गया हूँ, क्या आप अदालत में जाकर के गवाही दे सकते हैं? तो उसका जो तीसरा मित्र था, कभी कभी मिलना बातचीत होती थी, वो क्या जवाब देता है कि हाँ हाँ मित्र, मैं आपको जरूर साथ दूंगा, जहाँ आपका पसीना गिरेगा मैं खून गिराने के लिए तैयार हूँ। तुरंत तैयार होते हैं, अपने मित्र के साथ जाते हैं अदालत में और गवाही देकर के अपने मित्र को बचा लेती हैं। तो ये तो हुई कहानी। इस कहानी के पीछे क्या शिक्षा है? जैसे उस व्यक्ति के 3 मित्र थे, ऐसे हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। कौन कौन से 3 मित्र होते हैं? पहला है धन, दूसरा है कुटुंब और तीसरा है धर्म। ये हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? धर्म से। हर व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? धन से करता है। सब लोग जानते हैं, है ना? सबसे ज्यादा प्रेम धन से करता है आदमी। और हम देख रहे हैं आए दिन टीवी समाचारों में, पेपरों में, मोबाइलों में देखते हैं कि धन के लिए क्या नहीं हो रहा है। एक पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता है, एक भाई अपने भाई की हत्या कर देता है, पड़ोसी की हत्या कर देता है। धन के लिए एक स्त्री अपने इज्जत को बेच देती है। क्या नहीं हो रहा इस धन के पीछे। लेकिन यह धन मर जाने के बाद एक पग भी साथ नहीं जाता है। और इसी धन के पीछे आदमी कितना पाप, कितना मिलावटबाजी, चोरी, हिंसा करता है। तो यह धन साथ जाने वाला नहीं है। दूसरा मित्र क्या है? दूसरा मित्र है कुटुंब के लोग को मानते हैं ना, कुटुंब के लोग को मानते हैं। लेकिन यह कुटुंब के लोग कहाँ तक साथ देते हैं? शमशान तक। आपके बरोंडा के लोग साथ में जाते हैं, बात अलग है भाई। जाते हैं? नहीं जाते, है ना? इस पूरी दुनिया में ऐसा कहीं ऐसा नियम नहीं है कि किसी के साथ जा सके। तो कुटुंब के लोग शमशान में जाते हैं, दाह संस्कार करके चले आते हैं। लेकिन इसी कुटुंब के लिए आज आदमी सत्संग के लिए समय नहीं निकाल पाता है। शादी में जाना है, मकान बनवाना है, ये काम है, वो काम है, पता नहीं कितना काम गिनाते रहते हैं और अंतिम में यही बात कह देते हैं, गृह कारज नाना जंजाला। क्या करे साहेब, अनेक प्रकार के काम तो लगा रहता है और लगा ही रहेगा, लेकिन समय निकालना पड़ता है। आदमी को तो मरने की भी फुर्सत नहीं है ना? अगर कोई यमराज आ जाए ना सही में लेने के लिए, चल मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तो आदमी कहेगा नहीं नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो इतना काम है आज आदमी के पास, मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो आज इसी कुटुंब के लिए आदमी सत्संग भजन के लिए अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। सबको समय देता है, सबको, पति पत्नी, बेटा बहू, खेती खार, सबको समय देता है आदमी, सिर्फ अपने आप को समय नहीं देता है। और यही कारण है कि आज आदमी के पास रहने की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, और कमी क्या रह जाती है? मन की शांति नहीं है, टेंशन है, डिप्रेशन में आज आदमी, सब कुछ होते हुए भी दुखी और अशांत है। तो इसीलिए कि हम सबके प्रति ध्यान देते, अपने प्रति ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं बता रही थी कि कुटुंब दूसरा साथी मानते हैं, लेकिन ये भी साथ जाने वाला नहीं है। तीसरा साथी कौन है? धर्म। धर्म कहाँ तक साथ देता है? धर्म पग पग में साथ देता है। जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सत्संग की कोई अच्छी बात आप लोग सुन ले और आपका जीवन सुधर जाए, तो ये जीवन तो सुधरेगा ही, ये जीवन तो सुंदर बनेगा ही। यहाँ से जब हम मालूम मुक्ति नहीं हुई, कल्याण नहीं हुआ, और यहाँ से जब हम दूसरे जीवन में भी जाएंगे ना, तो एक अच्छा मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर से हम कल्याण करेंगे, साधना भजन करेंगे, अच्छी गति मिलेगी। और धर्म तो पग पग में साथ देता है। आप लोग भी जीवन में अनुभव किए होंगे, जीवन जी रहे होंगे, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। कई ऐसे सत्संगी होते हैं, अनुभव करते हैं कि
जब हम 4 लोग को खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। हमारे गांव में एक सियान थे, वो बताते थे अपना अनुभव कि 1-2 एकड़ खेत था, नौकर लग करके मैं दूसरे के घर कमाता था। लेकिन जैसे जैसे मैं सत्संग भजन करता गया, संतों को अपने घर में बुलाता गया, धन संपत्ति इतनी बढ़ गई कि 28-30 एकड़ की जमीन भी बढ़ गई। तो अनुभव बताते रहते थे कि जितना मैंने धर्म किया कभी कमी नहीं हुई। तो धर्म का काम जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में सुख और शांति अपने आप आने लगती है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम धर्म का काम करते रहें। अगर हम मनुष्य हैं, है ना, अगर हम मनुष्य हैं तो धर्म का काम करें। तो पशु से मनुष्य तभी बड़ा होता है जब उसके जीवन में धर्म हो। दूसरा है विचार। विचार होना चाहिए। विचार क्या करना है? हम लोग विचार नहीं करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, बस सुबह उठते हैं और जैसे तैसे जिंदगी जीते। सुबह भी कोई सोच नहीं रहती और ये काम है वो काम है, बस इतना ही सोच लेते हैं। हमारे दुख का एक यह भी कारण है। संत लोग बताते रहते हैं कि हमारे जीवन में 2 समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से? पहला है सोने का समय। जब हम सोते हैं ना, तो सोने के समय जो भी बात रहती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाती है, किसी से कोई मन मुटाव है या कोई काम रहता है, उसी को याद करते करते हम सो जाते हैं। और सो जाते हैं ना, कहते हैं कि सोने के समय की अंतिम सोच हम जब उठते हैं ना, तो वही हमारी पहली सोच होती है। जो हम सोचते सोचते नींद पड़ जाती है ना, तो जो सोचते सोचते हम सो जाते हैं, तो सो के उठते हैं ना, वही हमारी पहली सोच होती है। तो हम सोचे कि क्या सोच करके सो रहे हैं। अगर आप चिंता में सो रहे हैं ना, तो सो के उठते ही वही चिंता खटाक से सामने खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं दिन भर के समय में कोई बात आती जाती रहती है, कोई बात हो जाती है, तो कोई मन मुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो सोने के पूर्व, है ना, सोने के पूर्व उसको समाधान कर लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए या क्षमा कर देना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। घर के सदस्य हैं, कोई गलती हो गई, अब उसी के साथ तो जीना है, सही बात है नहीं? वही पति के साथ जीना है, वही पत्नी के साथ जीना है, वही भाई, वही देवरान जेठान और सास और बहू, उसी के साथ तो जीना है। और मन मुटाव करके जिंदगी जी रहे हैं तो क्या मतलब? तो यही बात है कि कोई भी बात अगर हो जाती है तो कहते मन को हल्का कर लेना चाहिए। अगर कोई गलती हो गई तो सोचो ठीक है, कल से इसका सुधार करूंगा। सामने वाले को हम सुधार नहीं सकते, है ना। आप कहेंगे कि कल मैं अपने पति को सुधारूंगी, है ना, आप कहेंगे, या पति कहे कल मैं ना मेरी पत्नी को सुधारूंगा। अगर नहीं सुधरे तो मार पीट के सुधार, ऐसा कोई कहे तो सुधार सकते हैं? कोई किसी को नहीं सुधार सकते। आपका छोटा बच्चा है ना, वो भी अपने मन के अनुसार करता है ना भाई। आप कुछ कहें वो तो मन रहे तभी करेगा, नहीं तो मन रहे नहीं करता। तो इसलिए अपने अपने मन को देखना है, अपने अपने मन को सुधार लिए ना। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी कहा करते थे कि पूरी दुनिया में चाम बिछा करके आप नहीं चल सकते। चल सकते हैं कि कंकड़ है, खाई है, ये है, वो है। अगर हम अपने पैर में जूती पहन ले, चमड़े की जूती पहन ले, तो माने पूरी दुनिया में चाम बिछा है। तो यही बात है कि अगर हम अपना सुधार कर लेते हैं, अपने मन को सही दिशा दे देते हैं, समझ लीजिए सारी दुनिया हमारे वश में हो जाती है। संत गुरुजन और क्या साधना करते हैं? बस यही करते हैं, अपने मन को अपने वश में करते हैं, दुनिया के वश में नहीं करते। अगर हम अपने मन को अपने वश में करते हैं ना, तो समझ लीजिए पूरी दुनिया आपके वश में है। तो यही बात है कि विचार करते रहना चाहिए। जिंदगी बीत जाती है, जान नहीं पाते मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, जीवन किस लिए मिला है, जानते हैं? यहीं पे आप लोग को सत्संगी है, बता सकते हैं। कई बड़े बड़े ऐसी बात नहीं है कि वो IAS IPS यानी बड़े बड़े कलेक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन गए तो जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, बता दे तो उत्तर बता दे, ऐसी बात नहीं है। वो लोग नहीं जानते हैं, बड़े बड़े डिग्री लेकर के बैठे रहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो अध्यात्म की बात जान सके। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि कभी संतों के पास बैठते ही नहीं है, कभी सत्संग सुनते ही नहीं है, अध्यात्म की चर्चा वो कभी सुनते ही नहीं, तो कैसे जानेंगे कि मैं कौन हूँ, है ना। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर बदल रहा है। सुबह वाले सत्र में चर्चा किए थे ना कि जब जन्म लेते हैं तो यह शरीर एक छोटा सा शिशु के रूप में, बालक, कौमार, जवानी, बुढ़ापा, जर्जर अवस्था, इस तरह से शरीर का परिवर्तन होता रहता है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ।
तो आत्मा को अगर हम समझ जाएं तो ये मोह माया और अनेक प्रकार के बंधन नहीं रह जाते हैं। शरीर को मैं मान करके ही मैं इसका पति हूँ, है ना, पति मान लेते हैं, पत्नी मान लेते हैं, बेटा माँ, ना जाने कितने संबंध हम अपने साथ जोड़ लेते हैं। और जोड़ लेते हैं ना, तो वहीं से हम राग और द्वेष बनाते रहते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसा है, शिकवा शिकायत दोष देते रहते हैं। तो मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। जीवन क्या है? जीवन मिला है, लेकिन जिंदगी बीत जाती है, नहीं जान पाते हैं जीवन क्या है। जीवन क्या है? जड़ और चेतन का संयोग ही जीवन कहलाता है। जड़ क्या है? जड़ यह शरीर है, और जीवन चेतन क्या है? आत्मा। जिस आत्मा के सहारे से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं ना, तो वही आत्मा के सहारे से। तो इस तरह से चेतन कहते हैं आत्मा को। तो जीवन क्या है? जड़ और चेतन का संयोग ही जीवन कहलाता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना और कमाना, है ना। जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना और कमाना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? अपने अनुसार एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, और अपने चोंच में कुछ दाना चुग करके वो अपने छोटे छोटे जो उनके बच्चे होते अपने मुख में डालती है। अभी हम लोग देखे कि कुतिया जो है छोटे छोटे अपने पिल्लों को जन्म दी थी, एक सुरक्षित जगह में जन्म दी थी, और उसके लिए खुद खा करके उसे दूध पिलाती थी। उसे कोई मारे ना, कोई उसको छेड़े ना, कितना सुरक्षित जगह में कितना उसके सुरक्षा करती थी। तो इस तरह से पशु पक्षी जो होते हैं अपने बच्चों के जैसे भी सेवा शुश्रूषा करते हैं। इतना ही आप लोग करें, है ना, इतना ही आप लोग करें तो कैसे होगा? हाँ, बोलिए सद्गुरुदेव की। संचालक महोदय ना संकेत दे रहे हैं। भाई मैं तो घड़ी देख रही हूँ। तो इस तरह से मैं कह रही थी कि जीवन का उद्देश्य हमारा केवल कमाना और खाना नहीं है, केवल गृहस्थी संभालना नहीं है, है ना भाई। क्योंकि हर कोई व्यक्ति ना गृहस्थ है ना विरक्त है। कहने के लिए कहते हैं गृहस्थ है, हम लोग कहते हैं हम लोग विरक्त हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति कौन है? हर कोई व्यक्ति एक मानव है, और मानव का धर्म है कि वो जीवन में सत्संग भजन करे। सत्संग भजन नहीं करते हैं ना, तभी तो हम दुखी और शांत रहते हैं। भाई के घर कुरिया के संभालना देखना इसी में लगे रहते हैं। एक बहन थी, वो कह रही थी उनके बच्चे भी नहीं थे, वो कह रही थी कि क्या करे साहब, खाने की कमी नहीं है घर में, ना पहनने की कमी नहीं है। तब उन मन में चिंता बने रखे। तो मैं कही कि ये चिंता है, टेंशन है, उसके लिए कोई उपाय करती हो माता जी? कहे का उपाय साहब? मैं कही कि सत्संग में जाना चाहिए, घर में सत्ग्रंथ पढ़ना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए। तो जानते चलिए काला ध्यान करते साहब को, है ना। सत्ग्रंथ तो पढ़ना चाहिए, समय मिले तब आदमी टीवी खोल लेता है, मोबाइल, आजकल तो घर सबके हाथ में मोबाइल है। तो इससे हमें सुख और शांति नहीं मिलती। अगर संत महात्मा भी अगर ध्यान नहीं करेंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे, सद्ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे ना, तो साधना जीवन भी बेकार हो जाता है। तो सुख और शांति में जीवन संत महात्मा क्यों जीते हैं? क्योंकि समय का सदुपयोग करते हैं। सबके पास मोबाइल है, ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल नहीं देखना होता है, समय से देखते हैं, लेकिन समय से पहले अपना काम करते हैं, समय से मोबाइल खोलते हैं, समय से उसको बंद करते हैं। तो नियम होना चाहिए जीवन में, नियम के अनुसार हम जीवन जीते हैं ना, तो चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो, सब सुखी जीवन हम सब जी सकते हैं। एक छोटा सा चुटकुला कह के अपने वाले के नाम दूंगी। सबके पास वो समझ है, वो योग्यता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। कैसे नहीं करते समझिए। एक बार दो मित्र रास्ते रास्ते जा रहे थे, तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से प्रश्न किया कि यार ये बताओ मेरी झोली में क्या है, तुम बता दो मेरी झोली में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे, और तुम ये बता दो कि गिनती में कितने, तो 8 के 8 अंडे तुम्हारे, और तुम ये बता दो
ये अंडे किस जानवर के हैं, तो मुर्गी भी तुम्हारी। समझ के पाओ, है ना। तो सामने वाला मित्र क्या कहता है, यार बहुत कठिन प्रश्न है, कुछ तो संकेत करिए। वो प्रश्न करने वाला प्रश्न भी कर रहा है, उत्तर भी दे रहा है ना, सही बात है ना। पहला प्रश्न क्या करते हैं, तुम ये बता दो मेरी झोली में क्या है, तो सारे अंडे तुम्हारे, उत्तर हो गया ना। और तुम ये बता दो कि गिनती में कितने, तो 8 के 8 अंडे तुम्हारे, इसका मतलब 8 अंडे हैं। और तुम ये बता दो कि अंडे किस जानवर के, तो मुर्गी भी तुम्हारी, तो इसका मतलब मुर्गी के अंडे थे। लेकिन सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो इसी तरह से हम सब की बात है, सबके पास समझ है। यहाँ अनपढ़ लोगों की अब कमी नहीं है ना, सब पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन समझ करके भी समझना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को कौन समझा सकता है। कोई सोया हो, गहरी नींद में हो, फट से उठा सकते हैं आप। और जो सोने का बहाना किए तब हाथ को खींचो, पैर को खींचो, तब भी वो नहीं उठेगा। तो हम सब की यही बात है, इसलिए हम आज से जागे। हमारी सुबुद्धि साहब बहुत सुंदर सत्संग भजन का कार्यक्रम रखे हैं आप लोगों के लिए। वो तो जाग गई है, जानती है, समझती सब कुछ है, लेकिन आप लोगों के लिए आपका जीवन सुंदर बने, आपका जीवन खुशहाल हो, इसलिए यह सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।